भाई साहब महिंद्रा लेकर आया है भारतीय किसानों के लिए, जो अभी हालांकि महिंद्रा ने जो N1 सीरीज मॉडल निकाला था, ठीक है, टू व्हील ड्राइव के अंदर लॉन्च किया था, लेकिन अब भाई साहब 2026 के अंदर रिसेंटली भाई साहब महिंद्रा ने बिना देरी किए अपना ये जो भाई साहब N1 जो मॉडल है वो आपको फोर व्हील ड्राइव के अंदर ही मिलेगा और नए लुक के साथ। यहाँ पर आप देखिए भाई साहब महिंद्रा का ये जो मॉडल है महिंद्रा 585 DI मॉडल है, वो भी आपको फोर व्हील ड्राइव के अंदर मिलेगा और साथ ही साथ भाई साहब नए कलर कॉम्बिनेशन के साथ में। यहाँ पर आप इस ट्रैक्टर का लुक देख लीजिएगा, कितना क्लासिक लुक के साथ मार्केट में उतारा है महिंद्रा ने। ठीक है, चलिए अपन अब बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर के फ्रंट से। तो भाई साहब फ्रंट में यहाँ पर आप देखिए जो ग्रिल की अपन बात करें तो भाई साहब ब्लैक एंड रेड कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो यूनिक ही लुक निकाल रहा है। ठीक है जी, और वही आपको यहाँ पर आप देखिए भाई साहब महिंद्रा 585 DI की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, वही आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ में, और साथ ही साथ फ्रंट में आपको महिंद्रा का लोगो देखने को मिलेगा। हेडलाइट की अपन बात करें तो हाईलैक्स जो हेडलाइट कंपनी ने लगाई वो आपको काफ़ी बड़ी साइज की लगाई, जो कि रात्रि के समय में काफ़ी अच्छा खासा उजाला ये कर देती हैं। भाई साहब कंपनी ने इस ट्रैक्टर के इंजन के अंदर भी काफ़ी कुछ चेंज किए हैं, साथ ही साथ कंपनी ने भाई साहब टॉर्क, बैकअप टॉर्क सारा कुछ बढ़ाया है। यहाँ पर आप देखिए भाई साहब इसके अपन फ्रंट एक्सल की बात करें तो भाई साहब इसमें कंपनी ने वाटर सील्ड बबल टाइप का इसमें आपको फ्रंट एक्सल डाल के दिया होगा, जो कि स्पेशली कंपनी ने पडलिंग के लिए ही डिजाइन किया हुआ है। ठीक है जी, और यहाँ पर कंपनी ने 4WD की बैजिंग दी हुई है। ठीक है जी, और साथ ही साथ यहाँ पर कंपनी ने भाई साहब मेंशन किया इस ट्रैक्टर के अंदर आपको डबल क्लच और भाई साहब पावर स्टीयरिंग का भी स्टिकरिंग कंपनी ने दी हुई है। और साथ ही साथ भाई साहब इस ट्रैक्टर के अपन फ्रंट टायर साइज की बात कर लें तो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 9.5-20 का इसमें आपको फ्रंट टायर मिलेगा, और पिछले टायर साइज की अपन बात कर लें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 14-9-28 और भाई साहब 16 का भी आप ऑप्शनल में ले सकते हैं। कंपनी ने भारतीय किसानों के लिए काफ़ी ऑप्शनल चुने हैं। गेयरबॉक्स की बात करें तो गेयरबॉक्स के अंदर भी काफ़ी कुछ चेंज किया है कंपनी ने। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए भाई साहब कंपनी ने फुल्ली साइड शिफ्ट फुल कॉन्स्टेंट में इस टाइप का इसमें आपको गेयरबॉक्स दिया हुआ है, जो कि आपको हाई लो मीडियम के साथ, और भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर आपको शटल गियर लीवर के साथ भी आपको मिल जाते हैं। कई प्रकार के आप जिस प्रकार के किसान भाइयों को जरूरत है उसी प्रकार का मॉडल आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए भाई साहब फुल्ली साइड शिफ्ट, और भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर यहाँ पर आप देखिए भाई मीटर कंसोल की बात करें तो वो भी आपको पूरी तरीके से डिजिटल मीटर ही डाल के दिया हुआ है। यहाँ पर कंपनी ने भाई साहब साइड शिफ्ट और भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 2 स्पीड PTO के अंदर ही मिलेंगी। ठीक है जी, या तो आप 540 इकोनॉमी ले सकते हैं या फिर रिवर्स PTO भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको फोर व्हील ड्राइव का लीवर दिया हुआ है, जो कि एंगेज और डिसएंगेज काफ़ी आसानी से हो जाता है। यहाँ से काफ़ी अच्छी पोजीशनिंग दी हुई है कंपनी ने। और भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने भाई साहब महालिफ्ट डाल के दी हुई है। ठीक है जी, इसका जो पिछला हिस्सा है वो भी आप देखिए कितना हैवी ड्यूटी डिज़ाइन किया है कंपनी ने। यहाँ पर कंपनी ने भाई साहब जो लिंक है वो भाई साहब पहले से जो XV प्लस सीरीज और एवोटेक से काफ़ी मोटी डाल दी है। इसके अपन रेयर एक्सल की बात करें तो वेटलेस एक्सल कंपनी ने लगा के दिया हुआ है, वो भी आपको काफ़ी हैवी ड्यूटी वजन के साथ। और भाई साहब कंपनी ने एमटेक लिफ्ट लगा के दी, जो कि टॉप क्लास वर्ल्ड की टॉप क्लास लिफ्ट सेंसिंग में से एक मानी जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको 7 पिन सॉकेट दिया हुआ, और पीछे आपको रिफ्लेक्टर प्लेट, 2 लीटर तक का बॉटल का फोल्डर। और भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर काफ़ी कुछ चेंज किए हैं कंपनी ने। अब भाई साहब भारतीय किसानों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। और यहाँ पर आपको गोला टाइप में मिंडा की बैकलाइट दी हुई है। ठीक है, जिसकी अपन लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो वही आपको महालिफ्ट मिलेगी, 2000 से 2200 किलोग्राम कर दी। और यहाँ पर आप देखिए भाई साहब SFC की बात कर लें तो काफ़ी कम रखी है, 254.2, जो कि भाई साहब काफ़ी कम है HP के हिसाब से। ठीक है जी, और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए भाई साहब इस साइड की बात करें तो भाई साहब ये जो मॉडल है भाई साहब टू व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव दोनों। टू व्हील ड्राइव तो भाई साहब पहले ही कंपनी ने लॉन्च कर दिया था। अब भाई साहब बात निकल के आती है इस ट्रैक्टर की PTO पावर के बारे में। तो यहाँ पर आप देखिए भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर आपको लगभग 45 HP की PTO पावर मिलेगी, और वो भी आपको 254 किलोग्राम पर आवर्स के हिसाब से इस ट्रैक्टर के अंदर आपको SFC देखने को मिलेगी। भाई साहब मेरा तो यही कहना है, जैसे कि फोर व्हील ड्राइव के अंदर अभी कंपनी ने लॉन्च किया, टू व्हील ड्राइव के अंदर भी वही लुक रखना था कंपनी को। ठीक है, इसकी जो ग्रिल है वो कंपनी ब्लैक कर देनी थी, और इसका जो लोगो है वो तो भाई सब सेम देखने को मिलेगा, वही 3D कटिंग में आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ में। और वही आपको फ्रंट जो ग्रिल है वो बिल्कुल यूनिक डिजाइन में कंपनी ने डिजाइन की हुई है। और साथ ही साथ इसकी जो हेडलाइट है वो भाई साहब सबसे खास कंपनी ने बनाई है। यहाँ पर आप देखिए काफ़ी बड़ी साइज की, और भाई साहब क्लियर लेंस के साथ हेलोजन बल्ब के साथ ही उतारी हैं मार्केट के अंदर नई डिजाइन के साथ। और साथ ही साथ भाई साहब अपन अब बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर जो इंजन रखा है वो आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा, फोर व्हील ड्राइव के अंदर और टू व्हील ड्राइव के अंदर भी।
चलिए अपन अब बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर के इंजन के ही बारे में। तो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने भाई साहब माइकोवॉस का 4 सिलेंडर इनलाइन पंप के साथ उतारा है मार्केट के अंदर। यहाँ पर आप देखिए भाई साहब जो कि काफ़ी अच्छा खासा फ्यूल एफिशिएंट इंजन के साथ मार्केट में उतारा और नई टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है जी, इस ट्रैक्टर के अंदर जो इंजन रख के दिया हुआ वो बिल्कुल आपको जो पहले एक्सी प्लस सीरीज आती थी उससे डिफरेंट है और एवोटेक से भी डिफरेंट है। और यहाँ पर इसमें आपको 2 किलोवाट की सेल्फ स्टार्टर मोटर मिलेगी। साथ ही साथ भाई साहब महिंद्रा इस सीरीज में फ्रंट में ही बैटरी रख के देती, जो कहीं ना कहीं चोरी होने का डर भी मिट जाता है और वेट बैलेंसिंग का भी काम नहीं करती है। और यहाँ पर आप देखिए भाई साहब रेजिगेटर के अंदर आपको सेपरेट कूलेंट बॉक्स दिया हुआ है। रेजिगेटर भी कंपनी ने काफ़ी डिसेंट साइज का लगा के दिया हुआ है। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर का जो बोनट है वो सिंगल पीस बोनट के साथ मार्केट में उतारा है, जो कि भाई साहब बैक ओपनिंग के साथ आता है। और इस साइड की बात करें तो इस साइड यहाँ पर आप देख लीजिएगा भाई साहब कंपनी ने डबल टैंडम पंप दी, जो कि एक हाइड्रोलिक का है, दूसरा इसमें आपको लिफ्ट सेंसिंग का मिलेगा। और यहाँ पर कंपनी ने 12 वोल्ट की अल्टरनेटर 40 एम्पियर का इसमें आपको अल्टरनेटर दिया हुआ है। और साथ ही इसमें कंपनी जो हाई प्रोसेसिंग वाली टैंडम पंप लगा के दी और जो हाइड्रोलिक की जो फिल्टर है उसकी साइज भी कंपनी ने काफ़ी बढ़ा दी है, जिससे स्वाभाविक है अच्छे से ऑयल को फिल्ट्रेशन करके बेहतर तरीके से इसकी जो लिफ्ट सेंसिंग है वो काम करेगी। एयर क्लीनर की बात करें तो 3 स्टेज ऑयल बार टाइप का इसमें आपको एयर क्लीनर कंपनी लगा के देती है। और साथ ही साथ साइलेंसर की बात करें तो भाई आपको पतला सा पहले जो आता था वही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इसमें आपको स्पीड बाई पीटीओ के अंदर 2 प्रकार की मिलेंगी और N2 मॉडल है जो ट्रैक्टर है। और साथ ही अपना बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन के ही बारे में। तो इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी जो इंजन रख के दिया हुआ है। और भाई साहब अपना बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के ऑपरेशन एरिया के बारे में। तो यहाँ पर आप देखिए भाई साहब कंपनी ने इस मॉडल को 2 व्हील ड्राइव के अंदर आपको भाई साहब फुल्ली साइड शिफ्ट गियरबॉक्स के साथ ही मिलेगा। और साथ ही साथ चेयर्स की वारंटी भी कंपनी ने यहाँ पर मेंशन की हुई है। इसके अपन गियरबॉक्स की बात करें तो इसके अंदर भी आपको फुल कॉन्स्टेंट में इस टाइप का गियरबॉक्स मिलेगा, साइड शिफ्ट विद सेंटर शिफ्ट। मीटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए डिजिटल टाइप का इसमें आपको मीटर दिया हुआ है। इसमें आपको जो सारी इंडिकेशन है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर इसमें आपको देखने में एनालॉग टाइप में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको हावर्स मीटर वगैरह सारा कुछ देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग की बात करें 3 स्पोक कॉम्पैक्ट साइज की इसमें आपको स्टीयरिंग दी, बीच में आपको महिंद्रा का लोगो। और साथ ही साथ यहाँ पर इसमें आपको 1000 लाइट का स्विच दिया हुआ है। चलिए अपन अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के और भी एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का विद मोबाइल होल्डर के साथ चार्जिंग सॉकेट भी दिया हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर इसमें आपको इंजन स्टॉपर लीवर दिया हुआ है, जिससे कि और इस ट्रैक्टर के अंदर भाई साहब जो पार्किंग ब्रेक की जो पोजीशन है वो यहाँ पर बदल दी काफ़ी यूनिक स्टाइल में। यहाँ पर इसमें आपको इग्निशन स्विच दिया हुआ है। ये जो हेडलाइट के जो सारे स्विच हैं जो कंट्रोल है वो एक ही जगह दे दिए, जिससे किसान भाइयों को ऑपरेट करने में कोई समस्या नहीं होती। ठीक है जी। और यहाँ पर इसमें आपको हाथ की रेस मिल जाती है। और साथ ही साथ अब बात निकल के आती है इस ट्रैक्टर की क्लच टाइप के बारे में। तो एक ही पेडल के अंदर आपको दोनों प्रकार की क्लच मिल जाती है। हाफ अप्लाई पर ट्रांसमिशन और फुल पे पीटीओ काम करती है। यहाँ पर इसमें आपको पैर की रेस मिल जाती है। ब्रेक टाइप की बात करें तो पूरी तरीके से तेल में डूबे हुए ऑयल एमर्ट्स मल्टी डिस्क प्लेटेड वाले ब्रेक ही कंपनी यूज करती है। और भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने क्लच लॉक भी दिया हुआ है, जिससे कि किसान भाई लंबे समय तक बरसात में ट्रैक्टर को खड़ा करें तो भाई साहब इसी लॉक को लगाकर खड़ा करें, जिससे क्लच प्लेट की लाइफ कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। और यहाँ पर इसमें आपको और भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर आपको कई प्रकार के गियरबॉक्स मिल जाते हैं, जो कि आप हाई लो के साथ लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेगा, साइड शिफ्ट के साथ लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। और भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर भाई पीटीओ के अंदर भी आपको 2 प्रकार की स्पीड मिल जाती हैं। ठीक है जी। अब भाई साहब बात निकल के आज इस ट्रैक्टर के इंजन के ही बारे में। तो इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने भाई एवोटेक वाला 2979 सीसी का 4 सिलेंडर का दमदार इंजन रख के दिया हुआ, जो कि लगभग 2200 आरपीएम पे चल के अपना जो टॉर्क है वो 215 Nm का टॉर्क। और बैकअप की बात कर लें तो भाई इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने बैकअप टॉर्क बढ़ाया। इसके अंदर कंपनी ने 29.5 का इसमें आपको बैकअप टॉर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।